एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 5 हिंदी रिमझिम का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। वैसे तो हम सबको पता ही है कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट हैं, राज्य हैं, तो सभी जगह अलग अलग प्रकार की खेती है वो की जाती है और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और जब हम उसी खेती की कटाई करते हैं, यानी जो हमारी खेती है वो तैयार हो जाती है, तो जब हम उनकी कटाई करते हैं तो वो समय हमारे लिए बहुत ही खुशी का होता है। और उसी खुशी में यानी सारे देश में फसलों का त्योहार है वो मनाया जाता है। यानी सभी राज्यों का जो फसलों का त्योहार है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी हम उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में हम फसलों के त्योहार में है वो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं फसलों के त्योहार इसको हम फेस्टिवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो हमारा चैप्टर है फसलों के त्योहार, इसमें जो हमारा स्टेट है बिहार, वहाँ का फेस्टिवल है उसका है वो वर्णन यहाँ किया गया है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी यानी एक मिट्टी का पात्र बना हुआ होता है, उसमें आग है वो जलाई जाती है और उसके आगे बैठकर हाथ है वो मतलब ऐसे अपने हाथों को गर्म किया जाता है। तो कि सारा दिन है वो बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार यानी प्रतीक्षा करना में आस लगाए बैठे हुए हैं। यानी जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, यानी पूरे 10 दिन से सूरज है वो दिखाई नहीं दिया, क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ ठंड हो रही है। आज सुबह तो रजाई यानी जो मोटी कंबल होती है से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, यानी इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर से देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल यानी जो एक्टिविटी होती हैं अब पता चल रही है। रह कर कानों में कभी चपाकल यानी जो हैंडपंप होता है, यानी पानी जो पानी है वो ज़मीन से निकालने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं चपाकल की। चलने की और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी की हाँक लगाना यानी आवाज़ लगाना की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की नहीं, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जा भाग के देख कि केरा के पत्ता आइल के नहीं, कि केरा के जो पत्ते हैं वो आए कि नहीं। आज ये लोग के उठे के नहीं खेका, यानी आज ये लोग हैं वो उठे हैं या नहीं अभी तक। बोल जल्दी तैयार होकस, यानी इनको बोलो कि जल्दी तैयार होके आ जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। यानी इनको लगा कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, यानी एक साथ हुए सभी नहा धोकर एक कमरे में। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है, यानी जो इनके दादा और चाचा हैं वो सफ़ेद चकाचक यानी बिल्कुल ऐसे सफ़ेद रंग की जो मांड लगी हुई धोती है और कुर्ता है वो पहने हुए हैं। और खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो यानी कभी भी ना देख नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, यानी इनके पापा ने कहा कि शायद आज धोती में इन्हें ठंड है वो कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी, यानी जो इनकी दादी है वो सामने जो मचिया यानी जो चारपाई होती है, खाट होती है जिसको हम खाट बोलते हैं, पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे, यानी जो दादी है उनके बाल हैं वो सफ़ेद रुई के समान बिल्कुल सफ़ेद हैं वो हैं और हल्के फुल्के बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, यानी जो दादी के सफ़ेद बाल हैं अगर हम उनको गौर से देखें तो भी एक भी बाल काला है वो नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, यानी दादी के सामने केले के कुछ पत्ते हैं वो कतार यानी
कतार यानी एक लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। यानी जो केले के पत्ते हैं उन पर मीठा गुड़ और चावल आदि के जो छोटे छोटे ढेर हैं वो पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया यानी एकत्रित किया और करके दान दे दिया गया। आज तो अपी ददिया बुरी फंसी, यानी आज तो जो अपी जो ददिया है वो बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही की पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। यानी आज है वो फरमाइशी नाश्ता है वो नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गैया से आए तिल और गुड़ चीनी के तिलकूट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। उधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने यानी आराम का मौका देते हुए मटर और प्याज छीनने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग है वो नज़र आता है। यानी सभी प्रांत हैं, सभी इलाके हैं, उसमें अपने अपने ढंग से है वो त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है और इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। यानी जो हमारे प्रांत हैं, जो स्टेट हैं, उनमें अलग अलग नामों से जो हमारे त्योहार है वो मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ यानी बहुत ही जोश के साथ है वो मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। यानी झारखंड में सरहुल का जो त्योहार है, जो सरहुल के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है और 4 दिन तक इसका जश्न है, यानी इसकी जो खुशी है वो चलती रहती है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। यानी जो झारखंड में अलग अलग जो जनजातियाँ हैं, जो जातियाँ हैं, इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग हैं वो इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यानी सरहुल के दिन है वो विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा है वो की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और इसी समय में साल के पेड़ों के फूल आने लगते हैं और मौसम है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। यानी जब साल के पेड़ों के फूल आने लगते हैं, फूल आते हैं, तो जो मौसम है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने के बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति यानी एक लाइन में कमर में बांधे डालकर नृत्य करते हैं। यानी वो नृत्य करते हुए सभी घरों में जाते हैं, वो घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा। यानी
ये नृत्य करते हुए सभी के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं और घर घर से चंदा मांगने की यहाँ प्रथा है। और वो प्रथा यह है कि ये चंदे में मुर्गा मांगते हैं। चावल और मिश्री फिर चलता है। खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति या फसलों से जो जुड़ा हुआ त्योहार है उसको पोंगल नाम से जानते हैं, पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुन हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला 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 पोंगला, खिचड़ी में उफान आ गया, ये स्वर सुनाई देता है। यानी जैसे ही दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो इस तरह की आवाज़ आती है, पोंगला पोंगला, यानी खिचड़ी में उफान आ गया। ये जो स्वर है वो सुनाई देने लगता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढका जाता है। यानी इतनी पतंगे उड़ती है, हजारों लाखों पतंगे, इससे सूर्य है वो भी ढक जाता है। कामाओं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। यानी कामाओं में जो मकर संक्रांति है उसको घुघुतिया नाम से भी जाना जाता है, उसको घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पिरोया यानी उसे पोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यानी माला के बीच में एक संतरा और गन्ने की जो गंडेरी है वो भी इसमें पोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कोवा आओ घुंघुत आओ, ले कोवा बड़ो, मके दे जा सोने को घड़ो। यानी जो बच्चे हैं वो जो माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और इस तरह से गाते हैं कि कोवा आओ घुघुत आओ, ले कोवा बड़ो, मेके दे जा सोने को घड़ो, खाले पूरी, मके दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने की। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालते हैं और पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं और तिल का दान करते हैं और तिल को आग में भी डालते हैं और तिल के पकवान बनाते हैं। ये विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, यानी आश्चर्य होगा कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से
मनाते हैं। यानी कई बार हमें ये जानकर भी आश्चर्य होता है कि एक ही इलाके में रहने वाले लोग हैं वो इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। यानी हमारे देश में जो अलग अलग प्रांत हैं, राज्य हैं, स्टेट हैं, इन सब में मतलब जो ये हमारा त्यौहार है इसको हम अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। इसको अलग अलग नाम है वो दे रखे हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। तो अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो फसलों का त्यौहार, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।